कर्जत स्थित बनाई जाने वाली पानी के बांध के लिए आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने ये कहकर सनसनी फैला दी है कि कर्जत में बनने वाले बांध पर करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार हुआ है। आखिर अंजलि दमानिया कौन है? क्या वह वाकई कोई समाज सेविका है या अंजलि का अपना कोई स्वार्थ है? क्या अंजलि दमानिया ने आज तक समाज के किसी और समस्याओं पर काम किया है? क्या है वो अनूठा पहलू? इसी विषय को लेकर कर्जत में एनसीपी के विधायक सुरेश लाड ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पत्रकार परिषद का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ग्रामीणों की समस्या को जितनी ज्यादा यहाँ के रहवासी तथा यहाँ के निवासी समझ सकते हैं, क्या उतना बाहरी लोग समझ पाएंगे? अंजलि दमानिया खुद जमीन खरीदकर प्लांटिंग कर दूसरों को जमीन बेचने का कारोबार करती है। साथ ही विधायक ने ये भी साफ किया है कि दमानिया की 30 एकड़ जमीन बांध में चली गई, जिसके लिए दमानिया चाहती थी कि उसकी जमीन बांध में ना जाए, इसलिए वो सारे अधिकारी से मिली और जब उसकी दाल नहीं गली तब उसने भ्रष्टाचार का एक मुद्दा बनाया। इसी विषय पर विधायक सुरेश लाड का कहना था कि इस बांध को पहले से दुगुना ज्यादा ऊंचा कर दिया गया है, पहले से भी ज्यादा बड़ा बनाने की योजना बनाई गई, तो क्या लागत नहीं बढ़ेगी? उन्होंने साफ कहा है अंजलि दमानिया तथा दूसरा व्यक्ति जिसका बंगला इस बांध में गया है, दोनों अपने अपने फायदे के लिए इस बांध का विरोध कर रहे हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि इस बांध के बनने से कितना फायदा यहाँ के रहवासियों को तथा किसानों को मिलेगा। एक रात में कोई ऐसी प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ती नहीं। इसकी जो पेपर्स है वो मैं आपको दे रहा हूँ, तो पेपर से भी आप समझ जाएंगे कि मैंने ये डैम कभी मंजूर हुआ, उसको कौन से डेट को मंजूर हुआ और होने के बाद मैंने लेटर कौन से तारीख को दिया और उनकी बोर्ड मीटिंग होने के बाद कौन से तारीख को मीटिंग हुई और उनको सैंक्शन मिला, ये भी आपको समझेगा। एक रात में ऐसा कोई बढ़ता नहीं, यही मीडिया से गलत दिखाया गया, बताया गया, इसका हमें दुख है करके आपको आमंत्रित किया। साथ ही वहाँ के रहवासी का दमानिया के बारे में क्या कहना था, जरा आप भी सुन लीजिए। सर, जो अंजलि दमानिया ने जिस तरह का विरोध जताया है, आपका क्या कहना है उस पर? मेरा प्रामाणिक मत अंजलि दमानिया के बारे में ऐसा है कि ना ही वो सोशल एक्टिविस्ट है, ना ही आरटीआई कार्यकर्ता है। आदरणीय मेधाजी ताई पटकर रहने दो, ऐसे कोई एक्टिविस्ट है, उन्होंने अनेक साल से लड़ा देते हुए अनेक प्रकल्पों के बारे में न्याय मिलने के लिए जो आंदोलन किया, ऐसा एक भी आंदोलन अंजलि दमानिया ने किसी कार्यकर्ता या विक्टिम को न्याय मिलने के लिए किया हो, ऐसा एक भी उदाहरण अंजलि दमानिया दे, ये मैं आपके माध्यम से उनको अनुरोध करता हूँ। ना ही वो सोशल एक्टिविस्ट है, ना ही कोई उनसे लेना देना ये प्रकल्प से। उनका खुद का जो 30 एकड़ जमीन दिया हुआ है वो ये प्रकल्प के वजह से बाधित हो रहा है या अधिग्रहण किया जा सकता है, ये डर के वजह से अपना लाखों का मुनाफा जाएगा, ये हिसाब से ही है अंजलि मैडम जो है ये प्रकल्प को विरोध कर रही है। इसका ताज़ा उदाहरण देखेंगे आप तो यहाँ के लोकल तहसीलदार जो है उन्होंने उनका वो जो अपना महाराष्ट्र में एक नियम है, जो आदमी शेतकरी है वही जमीन खरीदी कर सकता है, इन्होंने बोगस शेतकरी के दाखले बताते हुए यहाँ की सब कर्जत तालुका में 59 एकड़ जमीन खरीदी की है और उसके अगेंस्ट में तहसीलदार साहब ने 6 अगस्त को एक ये आदेश दिया है कि ये इनके जो प्रमाण पत्र है, फार्मर होने के जो प्रमाण पत्र है वो सब गलत है, इसके लिए इनकी सब जमीन अधिग्रहित की सरकार जमा की जाए और वो उनके आदेश पे दूसरा दिन से उसके अमल होके पूरी 59 एकड़ जमीन कर्जत तालुका के अंदर महाराष्ट्र शासन के नाम से हो गई है। फिलहाल यहाँ रहवासियों की बातों में सच्चाई यही है कि दमानिया की यहाँ पर जमीन है, उसे प्लांटिंग कर बेचने की बात सामने आ रही है। इस प्रकार का आरोप यहाँ के निवासियों ने लगाया है। करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट।